दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल जूम सेशन में। और एक सेकेंड, हमारे साथ मेरे को होस्ट के तौर पर दीपक भाई हैं और हमारे नरेश जी हैं, रायपुर नरेश। और पूरे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे और पूरी हमारी लीडरशिप टीम के बिहाफ पे आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल जूम सेशन में। जैसे कि अब आप सबको पता ही है कि हमारा जो सिस्टम है अ, बिल्कुल तैयार है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट जैसे कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक 80% ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है पैनोरामा स्वैप। और 20% मोस्ट प्रोबेबली कल तक हो जाना चाहिए। और ये भी है कि भी हो सकता है, मैं पक्का नहीं हूँ, जैसे ही हमारा सिस्टम रेडी हो जाए तो डेवलपर खुद हो सकता है कि जूम मीटिंग में आकर के आप सबके साथ वो इंफॉर्मेशन भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अब बस दिल थाम करके रखिए। बस सब कुछ अब ज्यादा वक्त नहीं लगना है। जैसे कि कल भी मैंने बताया कि सर्टिक के ऑडिट के साथ हो या बिना सर्टिक के ऑडिट के साथ, ठीक है, अगले अगले अ, कल या फिर अगले एक दो दिन के अंदर अंदर हम लोग स्वैपिंग के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि अब जैसे कि जो डिसीजन लिया गया सब लीडरशिप की टीम की तरफ से कि भी इसको बिना सर्टिक ऑडिट के भी हम शुरू करना चाहिए। और ये डिसीजन अगर चाहते तो हम 3 महीने पहले भी ले सकते थे, बट जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही एक यूनिक, बहुत ही अ, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक एक्सचेंज हम लोगों ने डेवलप किया है, यानी हमारे डेवलपर्स ने डेवलप किया है। तो वो चाह रहे थे कि इसके साथ साथ एक अच्छा एक ऑडिट रिपोर्ट भी अगर लग जाए। इनफैक्ट उसका एक एडवांटेज ये भी है कि देखिए, एक ऑडिट कराने से एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि अगर कोडिंग में या फिर हमारे जो हम लोगों ने कोड लिखा है उसके अंदर अगर कोई लूप होल हो, कोई भी ऐसी छोटी मोटी, क्योंकि जो ऑडिटिंग कंपनी क्या करती है वो लूप होल्स को पकड़ती है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर सर्टिक का ऑडिट आता है, रिपोर्ट आती है, अच्छा नंबरों के साथ आता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी हुआ है इन 3-4 महीने के अंदर, वो भी हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि इसको मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पीछे कुछ सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर जो इश्यूज आए हैं उनसे एलिमिनेट हो गए। मतलब उनका काम यह है कि भाई जैसे हम कहते हैं ना कि एक होनहार बच्चे के पास हमने कॉपी चेक करने के लिए भेजा तो उसने उसको अंदर कुछ कमी है तो उसको चेक करके और बता दिया। तो उनकी एक टीम है, सर्टिक एक दुनिया में एक जाना माना नाम है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे और टोकन्स हैं जिनका सर हाथों हाथ आ गया रिपोर्ट, या फिर बहुत जल्दी रिपोर्ट आ गया। मेरे पास एक टीम है, हमारी आंध्रा की टीम है। तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि सर हम लोग सर्टिक 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 का हम लोग नाम ले रहे हैं, और कोई XYZ कंपनी जिसने रिपोर्ट भी ले आई और सिस्टमेटिकली काम कर भी रही है। फ्रेंड्स, रिपोर्ट लाना अलग अलग काम है। मतलब रिपोर्ट मींस, अगर मान लीजिए मैं, जैसे आप सब जानते हैं कि भाई अगर मान लीजिए मैंने एक टोकन सबमिट किया और उसमें बोल दिया कि भाई ये 10 लाख टोकन है और ये इस तरीके से मैं मार्केट में निकालूंगा और इसका ऑडिट करके भेज दीजिए, तो वो उसका ऑडिट करना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें आपने कोडिंग लिखा हुआ है कि भाई इस तरीके से आपने करना है। इनफैक्ट आप सब जानते होंगे कि हमारे पास जो फेरी प्रूफ का ऑडिट रिपोर्ट आया था, अगर आप लोगों को अगर थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊं, तो फेरी प्रूफ का ऑडिट हमारा ऑलरेडी ब्लॉकोरा पे ब्लॉकोरा टोकन का ऑडिट आ चुका है। और ऐसे ही हमारा पैनोरामा का टोकन पे भी ऑडिट रिपोर्ट आ चुका है ना। और वो कितने दिन में आया था, अगर आप लोगों को याद हो तो केवल 5 दिन के अंदर। ठीक है। यही बात कह रहा हूं कि भाई आप ऑडिट ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग तरह के ऑडिट्स होते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। हर चीज का अलग अलग टाइम होता है। ठीक है। तो अगर आप मान लेते हैं नॉर्मल, अगर हम किसी टोकन का एक टोकनिज्म को अगर हम ऑडिट करा रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है, क्योंकि उसमें हमने ये तरीका लिखा हुआ कि कैसे 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 आना है, कैसे कैसे लॉक किया हुआ तो उसको लॉक को कब रिलीज होना है ना।
कितना लॉक करने के बाद कितना कितना रिलीज होना है। तो एक सिंपल अगर टोकन की ऑडिट कराना है, और एक पूरा स्वैप एक्सचेंज, ठीक है, अगर एक सिंपल टोकन में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ एक्सचेंज में जैसे कि आपको बार बार बताया गया है, लगभग लगभग 800 कॉन्ट्रैक्ट हैं, और उन 800 कॉन्ट्रैक्ट का एक दूसरे के साथ सिंक होना है, यानी एक दूसरे के साथ उनका कम्युनिकेशन होना है। तो आप लगा लीजिए एक ट्रांजेक्शन पे कितने सारे ट्रांजेक्शन्स या फिर कितने सारे कम्युनिकेशंस होने हैं। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट एक कॉम्प्लिकेटेड ऑडिट है वो, है ना। तो वो उसको भी बार बार जैसे लास्ट मीटिंग में नितिन सर ने खुद बताया कि 6 बार हमारा ऑडिट हुआ है। तो आप लगा लीजिए, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ ऑडिट करने में 5 दिन लगते हैं, तो आप लगा लीजिए 800 के लगभग कॉन्ट्रैक्ट को, फिर भी उन्होंने दिन रात लग करके उसको कोशिश किया कि भाई जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी हो। और जैसे जैसे वो टाइमलाइन देते गए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर डेट के ऊपर डेट, डेट के ऊपर डेट, डेट के ऊपर डेट, बहुत सारे डेट्स हम लोगों को मिलते गए। तो वो टाइमलाइन हमारे पास सर्टिक से आया कि सर हम लोग अगले 4 दिन में हम लोग इसको ऑडिट को कंप्लीट करेंगे, 10 दिन में कंप्लीट करेंगे, 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो एक टाइमलाइन दिया गया। उस टाइमलाइन में जैसे जैसे कुछ ना कुछ चीजें सामने आई, उसको रेक्टिफाई किया गया, फिर उसके बाद टाइमलाइन चेंज हुआ। तो आई एम श्योर अगर आप भी अगर कभी कोई किसी कंपनी का या फिर किसी चीज का अगर आप ऑडिट कराएंगे तो आपको भी पता लगेगा, ठीक है ना। और खासकर टेक्नोलॉजी में ये एक रहता है कभी कभार डेडलाइंस को आगे बढ़ने का। उसके बावजूद मैं इसको एक कवर अप नहीं कर रहा हूं कि इतना लंबा हो गया है तो इसको कवर अप नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह सफर कर रहा हूं, मैं भी आपके साथ हूं। ठीक है, बार बार मैं आपको ये बताता हूं कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई मैं कोई उनकी तरफदारी करके या उनको डिफेंड करने के लिए नहीं हूं, है ना। तो वो बेसिकली वो सर्टिक की वजह से ये डिले हुआ। बट अभी जैसे कि मेरे मतलब जो हमारी लीडरशिप टीम ने डिसाइड किया कि भाई इसको अब क्या कहते हैं डिप्लॉय कर देना चाहिए, डिप्लॉय करके इसको लाइव कर देना चाहिए। उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज है सर्टिक के साथ वो करते रहें, ठीक है। जब वो सर्टिक सेटिस्फाई हो जाएगा तो वर्जन 2 बेशक आप निकाल करके कर दें, बट अभी तक अभी अभी मतलब इसको चालू कर दें तो वो हो सकता है कि भाई अगले 1 या 2 दिन में हमारे पास वो चालू हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है कि 80% उसका डिप्लॉय हो चुका है, और बाकी की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी चल रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल तक हो जाना चाहिए, और हो सकता है कि डेवलपर्स भी कल हमारे साथ इस जूम सेशन में अवेलेबल हों, ठीक है। जब भी होंगे, जब भी तैयार हो जाएगा तो वो हमारे पास वो लाइव आकर के वही उसको अच्छे से अपडेट आपको बताएंगे। इनफैक्ट लाइव आपको डेमो भी देंगे कि कैसे कैसे ये काम करने वाला है। तो ये तरह हमारा क्या कहते हैं एक हिसाब से अपडेट, जो कि आप लोग सब लोग, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, एंड आई एम श्योर सभी लीडर्स के पास, मैं सिर्फ ये नहीं कि मेरे पास आते हैं, सभी लीडरशिप के पास ये कॉल्स आते हैं कि सर ये कब शुरू होने वाला है, कब शुरू होने वाला है। इनफैक्ट शुरू सिर्फ स्वैप होने वाला है, पैनोरामा स्वैप होने वाला है। अदरवाइज हमारे ब्लॉक और टोकन्स अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। यूनिस्वैप पे ट्रेड कर रहे हैं, पैनकेक स्वैप पे ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा पैनोरामा के जो टोकन्स है, अभी भी वो प्राइवेट सेल, ठीक है। एक तो इनिशियल सेल था जो 10 सेंट से 20 सेंट तक चला, उसमें कुछ लोगों ने 1 साल पहले, ऑलमोस्ट 1 साल पहले उन्होंने जो आईसीओ जिसे हम कह सकते हैं उसमें खरीद के रखा हुआ है, जो उनके हाथ में नहीं आया है। वो अभी क्योंकि इनिशियली जो एक सस्ता, एक बहुत इनिशियल लेवल पे जो मिला हुआ है, वो उनको एक लिक्विडिटी प्रोग्राम के थ्रू उसको रिलीज करेंगे वो, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा अभी बाकी के दो हैं, वो ऑलरेडी हमारे दोनों पैनकेक स्वैप पे और यूनिस्वैप पे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे ही पैनोरामा का जो टोकन है, वो फिलहाल एक प्राइवेट सेल में आप लोग 50 सेंट में खरीद सकते हैं, ठीक है। खरीद भी सकते हैं और 50 सेंट में इसको बेच भी सकते हैं। अभी उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, मतलब उसमें कोई अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। अगर कोई खरीदना चाहे तो पैनोरामा स्वैप, जो हमारा पैनोरामा टोकन है, जो स्वैप का टोकन आने वाला है, ठीक है, उसको आप 50 सेंट में खरीद सकते हैं और 50 सेंट में ही बेच सकते हैं,
ठीक है, उसके लिए एक अलग लिंक है saffron.multisender.io करके, उसको आप उसको अपने डैप में डाल करके यूएसडीटी या फिर मैटिक से आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, अपनी लीडरशिप को आप लीडरशिप से आप टच में जाएं, वो आपको बता देंगे कैसे उसको बाय करना है। ठीक है, क्योंकि वो भी आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी टोकोनॉमिक्स आप सबके साथ कई बार शेयर किया जा चुका है। 50 करोड़ टोटल सप्लाई है। उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन पे, चाहे वो आप इंटर ट्रांसफर करें, यानी आप अपने आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करें, या फिर आप उसको स्वैप में ट्रांजेक्शन करें, कैसे भी ट्रांजेक्शन होगा और किसी भी नेटवर्क पे होगा। सिर्फ ये नहीं कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे शिबा इनू का एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे बर्निंग होता है, बट यहाँ पर आपको किसी भी नेटवर्क पे अगर वो ट्रैवल करेगा, ट्रांजेक्शन होगी, तो एक परसेंटेज उसका बर्न होगा, सब्जेक्ट टू वो कितना परसेंट, कितना वो क्वांटिटी वहां उस नेटवर्क पर है। जैसे कि आप सबको पता है कि मतलब अगर 50 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में है तो 1% बर्न होगा। अगर 12.5 से 25 से 12.5 के अंदर है तो 0.8% बर्न होगा, और 12.5 से 6.25 करोड़ के बीच में है तो आपको 0.5 बर्न होगा, और 6.25 करोड़ से 5 लाख के बीच में है तो 0.2% बर्न होगा। ठीक है, ये एक ऑलरेडी टोकनॉमिक्स बना हुआ है, 5 लाख से नीचे वो बर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये बर्निंग मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है और उसकी एक कम्युनिटी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, फिलहाल 30 लाख वो मिंट हो चुके हैं, और उसमें से पिछले 4, 5, 10 दिन के अंदर जितनी वो बाइंग हुई है, या फिर जितने लोगों ने उसको यूएसडीटी में वापस कन्वर्ट किया है, तो उस कारण से ऑलरेडी 30 लाख में से 6,000 से ज्यादा बर्न हो चुके हैं। आप पॉलीगॉन स्कैन पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि पैनोरामा स्वैप अगर डालेंगे, पैनोरामा टोकन डालेंगे, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि 30 लाख मिंट हुए थे, अब वो मेरे ख्याल से 2,99,000 सॉरी 29,94,000 के आसपास वहां बैलेंस बचे हुए हैं वहां पर। ठीक है, तो एक ऑलरेडी वो सक्सेसफुली एक बर्निंग मॉडल वहां पे चल रहा है, और आप सबको खुशी की बात यह है कि आप सबको खुश होने वाली बात यह है कि ये ब्लॉकरा ब्लॉकचेन पे ही एक कम्युनिटी आएगी, क्योंकि अभी वो भी टोकन है और पॉलीगॉन मैटिक पे है। इसके अलावा 3 नेटवर्क और है, इथेरियम पे है, आर्बिट्रियम है, ऑप्टिमिज्म पे भी है। लेकिन ये जब हमारा पैनोरामा स्वैप लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा ब्लॉकरा ब्लॉकचेन आएगा। तो उस ब्लॉकचेन पे ये सारी कम्युनिटी, चाहे वो ब्लॉकरा की कम्युनिटी हो, चाहे वो पैनोरामा की कम्युनिटी हो, तो वो सब वहां पर शिफ्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि भाई अगर आपको, अगर पैनोरामा को यूज करके अगर कोई बताता है कि सर ये अलग से शुरू हो गया है, वो अलग से शुरू हो गया है, और उसको पैनोरामा यूज कर रहे हैं, तो आप सबको खुश होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्लॉकरा की कम्युनिटी को ही स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और आपके पास अगर ब्लॉकरा रखा हुआ है तो आपको और ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि वो रेट अप्रिसिएशन होने वाला है उसका। क्यों? क्योंकि जब ब्लॉकरा ब्लॉकचेन आएगा तो उसमें जो गैस फीस, आज जो आप मैटिक यूज करते हैं, बीएनबी यूज करते हैं, या फिर आप कोई और जिस नेटवर्क पे हो वो गैस फीस यूज करते हैं, ऐसे ही जब ब्लॉकरा ब्लॉकचेन आएगा तो ब्लॉकरा के गैस फीस यूज होने वाला है। तो इसलिए अगर कोई भी कम्युनिटी डेवलप हो रही है, कोई भी कम्युनिटी हमारे इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में क्या है, हमारा ब्लॉकचेन ब्लॉकरा है, इसके अलावा हमारा पैनोरामा है जहां पर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आएगा, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आएगा, एनएफटीज आएंगी, बहुत कुछ यहाँ पर आने वाला है। तो वो सब होने के कारण हमारी ब्लॉकचेन को बहुत ज्यादा एक बूस्ट या जंप मिलने वाला है। ठीक है ना, आज जो लोग पॉलीगॉन को यूज करते हैं, आने वाले टाइम में हम लोग ब्लॉकचेन ब्लॉकरा को, ब्लॉकचेन को लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी जो प्रोजेक्ट्स आज की डेट में पॉलीगॉन पे, इथेरियम पे जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वो धीरे धीरे हमारी ब्लॉकचेन पे भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को एक क्या कहते हैं, खुश होने वाला एक इंफॉर्मेशन कह सकते हैं कि भाई आपको अगर पॉलीगॉन यूज कर, सॉरी हमारे पैनोरामा को यूज करके कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो आप खुश हो जाइए। ठीक है, और अपने भविष्य के लिए क्या कहते हैं, आप और ज्यादा क्या कहते हैं, होपफुल हो सकते हैं कि भाई बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोग अभी भी अगर किसी के पास 2.0 है या फिर BP20 है, तो उसको आप 3.0 में जरूर कन्वर्ट कर लें। और इस दौरान अभी भी
अगर आज या कल जब भी हमारा ये एक्सचेंज शुरू होता है, तो आप लोग कोशिश करें कि नया वॉलेट, अगर पुराने वॉलेट अगर आपने रखे हुए हैं, ठीक है, तो अगर वो कहीं ना कहीं अगर आपने उसको डेफी के साथ पीछे कनेक्ट किया हुआ है, तो आप उसको इग्नोर करके नए वॉलेट्स आप क्रिएट करें। ठीक है, उस नए वॉलेट में ट्रांजेक्शन करें। और नया वॉलेट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक, अगर मैं बात करूं तो एक आज की डेट में जो एक मोबाइल के अंदर जो व्हाट्सएप चला सकता है, इंस्टाग्राम चला सकता है, फेसबुक चला सकता है, वो भी वो वॉलेट चला सकता है। कोई मुश्किल नहीं है। अभी अभी आधे घंटे पहले मैंने हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जयपुर से, उनको मैंने वॉलेट क्रिएट करवाया। ठीक है, और वो क्रिएट करके वो मतलब उसके बाद जो भी उनको ऐड वैड करना था वो सब ऐड कर लिया। ठीक है, एक गृहिणी भी अगर चाहे, जिसको मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि हाईली क्वालिफाइड ना भी हो, तो भी वो उसको वॉलेट को वो जो है ना बना सकती हैं। बस सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपको साफ सुथरे अक्षरों में वो जो 12 वर्ड्स हैं उनको संभाल के रखने हैं। ठीक है, कोशिश करें एक अच्छी सी डायरी लेकर के उसमें लिखें, उसको लिख करके आप उसको सेव करके रख दें। ठीक है, वॉलेट जब तक आपके मोबाइल में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपके मोबाइल में ऐप है तब तक तो उस 12 वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गलती से अगर आपका मोबाइल मिसप्लेस होता है या फिर आप अपग्रेड करते हैं, मोबाइल नया लेते हैं, तो उन 12 वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद उसके अंदर कैसे ट्रांसफर करने हैं, कैसे रिसीव करना है, ये बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान है, मतलब जितना आप सोच रहे हैं उससे भी आसान है। ठीक है, बस सिर्फ आपको एक एक वो कहते हैं ना झिझक जिसे हम कहते हैं, जैसे हम लोग जब व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप में वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, जरूरी नहीं कि आपको A to Z फीचर्स आपको उसकी जानकारी हो, लेकिन जितने बेसिक जानकारी है, जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि भेजना और रिसीव करना, वो भी अगर आपने सीख लिया, और कैसे ऐड करते हैं वो भी अगर आपने सीख लिया, तो वो काम आपका आ जाएगा। जैसे मैं नरेश जी का जिक्र करता हूं हमेशा। नरेश जी जब हम 1 साल पहले, अगर हम लोग 1 डेढ़ साल पहले जब पहली बारी मेरी उनसे बातचीत हुई थी, तब क्रिप्टो के बारे में इतनी जानकारी उनको शायद नहीं थी। ठीक है, यस, उन्होंने नाम सुना होगा कि भी क्रिप्टो होता है, बिटकॉइन होता है, और चीजें होती हैं, नाम सुना होगा, लेकिन उसको ट्रांजैक्शन करना उनको शायद इतनी जानकारी जैसे मुझे लगता है कि नहीं थी। लेकिन आज अगर मैं बात करूं, तो आज वो पूरा ट्रेंड बता देते हैं कि भाई मैटिक कब कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा। ठीक है, इनफैक्ट वो आज ट्रेडिंग करते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई कब कैसे क्या करना है। ठीक है ना, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कह सकते हैं कि वो लोगों में मैंने देखा है, और वो सब ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की वजह से है। ठीक है, ऐसे ही आने वाले टाइम के अंदर हमारे पास आर्बिट्रेज भी होने वाला है ना। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो आर्बिट्रेज को बहुत क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट के साथ इंतजार कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने फंड्स भी इकट्ठा करके रखा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे ही कल परसों या जैसे भी जब से ये शुरू होगा, उसके बाद आपको लिक्विडिटी के थ्रू ही ये सारा चीजें शुरू करनी है। तो आप तब तक, क्योंकि उस टाइम फिर आप जाओगे कि भाई मेरे को यूएसडीटी दे दो, मैटिक दे दो, या जो भी आपको अरेंज करना है, तो तब आपको भागदौड़ होगी। तो बेटर है कि आप तसल्ली से सबसे पहले, क्योंकि एक तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई कभी भी आप कोई जल्दबाजी इस क्रिप्टो के अंदर ना करें। कोई भी काम करें आराम से करें। ठीक है, शांति से। और जो भी आपको फंड्स मंगाने हो, इनफैक्ट मैंने जैसे कल भी बताया था आपको कि जल्दबाजी में कभी कभार आपको गड़बड़ी हो सकती है, और अपने ट्रस्टेड जगह से ही, ट्रस्टेड सोर्स से ही आप जो भी मंगाना है वो मंगाइए, चाहे वो मैटिक मंगाना हो, यूएसडीटी मंगाना हो, जिनको आप जानते हो, जिनसे आप डील करते हो, ठीक है, उन्हीं से मंगाएं। क्योंकि कभी कभार मुझे पता नहीं है कि भी वो कैसे होता है, ठीक है ना, मैंने इतनी ज्यादा डिटेल में गया हूं मैं। कभी कभार आपके पास फंड्स आकर के रिवर्स भी होते हैं, जो कि बहुत ही रेयर केस होता है, जो मुझे लगता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके अंदर भी लूप होल्स होंगे। ठीक है, जो आकर के चला जाता है। और मेरे साथ एक बार आज से करीब करीब ऑलमोस्ट 1 साल पहले ये हुआ था। अभी 2-3 दिन पहले एक और सज्जन के साथ भी हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ट्रेड करने से अच्छा है, किसी अननोन आदमी से ट्रेड करने से अच्छा है किसी नोन आदमी से
आप बेशक 10-20 पैसे महंगा मिलता हो, उनसे जरूर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप उनके साथ बात तो कर सको आप, ठीक है। इसके अलावा बाइनेंस में जो आप रिसीव करते थे, ठीक है, बाइनेंस में कुछ अपडेशन हुआ है, तो वहां पर जब भी आप किसी फंड्स को मंगाए तो वहां से अभी लेटेस्ट वाला एड्रेस पे ही आप वहां पर मंगवाएं, ठीक है। पुराना अगर आपने कहीं व्हाट्सएप में या फिर कहीं ईमेल पे, कहीं क्लिपबोर्ड पे अगर सेव किया हुआ है, तो बिल्कुल उसको आप इग्नोर कर दें। इनफैक्ट हमेशा ही, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हमेशा जब भी आपको किसी को कुछ मंगाना हो, तो आप अपने ऐप के या फिर अपने बाइनेंस के एड्रेस को या फिर वॉलेट के एड्रेस को उसी टाइम ओपन करके कॉपी करें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना। जितना आप क्लिपबोर्ड से, ईमेल से, इधर उधर से ओपन करके लेंगे, उतना ही टाइम आपको इसमें भी लगना है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि आप उसको हमेशा जो करंट वाला एड्रेस है उसी को भेज करके आप उसको मंगवा लें। तो ये एक छोटा सा मेरी रिक्वेस्ट है। इसके अलावा मैं जाते जाते एक बार और आपको अपडेट दूं कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो ऑलमोस्ट 80% यहाँ पर हो चुका है। सुबह मेरी बात हुई थी, और बाकी का जो हो रहा है, ठीक है, वो उम्मीद है कि भी कल तक हो जाएगा। इन केस अगर रह जाता है तो अगले एक आध दिन के अंदर अंदर वो भी हो जाएगा, और हो सकता है कि कल की मीटिंग के अंदर डेवलपर खुद आकर के, क्योंकि अगर शाम तक रेडी हो गया और वो लाइव हो गया, तो डेवलपर्स खुद आकर के आपको जूम पे इसको अपडेट देंगे। तो बस इंतजार करिए कल का। आई एम श्योर कल होपफुली प्रे करिए अपने अपने इष्ट देव को कि भाई ये सब चीजें स्मूथ हो जाए, ठीक है, सिंकिंग भी हो जाए, डिप्लॉयमेंट भी हो जाए, सिंकिंग हो जाए, और वो जो उनका फाइनल टेस्टिंग करना है वो भी टेस्टिंग कर ले, करके ये शाम तक हमारे पास रेडी हो जाए, ठीक है। शाम को, दोपहर को, जो भी उनका टाइमिंग है, तब तक वो रेडी हो जाए, तो हम लोग आगे की काम को इसको बढ़ाएं। तो बस इसी अपडेट के साथ मैं आप सब से विदा लेता हूं, और मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ इसी लिंक के ऊपर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वी लव ब्लॉकरा एंड वी लव पैनोरमा। टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय। थैंक यू पंडित जी। थैंक यू नरेश जी। थैंक यू दीपक भाई। थैंक यू अमरीश भाई। आप सबके बिहाफ पे, पूरे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे आप सबको थैंक यू कहते हुए आज की मीटिंग को मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ। बाय।